नदी पार करने ही वाले थे कि किनारे खड़े लड़के का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। पानी के नीचे कुछ बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ऑक्टाविया, तुरंत पानी से बाहर आओ। लेकिन अगले ही पल विया को किसी बेहद ताकतवर चीज ने पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। कुछ ही सेकंड बाद पानी फिर बिल्कुल शांत हो गया। किनारे खड़े सभी लोग डर से सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी सारा ने फौरन समझदारी दिखाई और किसी को भी पानी में कूदने से रोक दिया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया, जिससे जोर का छींटा उछला और उस खतरनाक चीज का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर टक पानी में कूद पड़ा विया को बचाने के लिए। लेकिन वह चीज समझ गई कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और तुरंत पलटकर वापस आ गई। किस्मत अच्छी थी, आखिरी पल में दोनों किसी तरह किनारे तक पहुंच गए। विया को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस घसीटे जाने की वजह से उसकी जांघ पर कुछ गहरे जख्म हो गए थे। उस डरावनी घटना के बाद उन्होंने आगे बढ़ने की जल्दी नहीं की, वहीं रुककर रात गुजारने का फैसला किया। अगले दिन वे फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। नदी पार करने के लिए फिन ने एक मजबूत बेल देखी जिससे झूलकर दूसरी तरफ जाया जा सकता था। टक ने सबसे पहले जाने की जिम्मेदारी ली। विया, जो कल की घटना के बाद उससे काफी प्रभावित थी, उसे ध्यान से देख रही थी। टक ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जमीन पर पड़ा एक पुराना संकेत देखा, माउंट वेडे। इसका मतलब था कि वे आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। लेकिन खुश होने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टक हैरान रह गया।